और देखिए वॉर जोन से एक और बड़ी खबर चेर्निहाइव से, जहां पर रूस यूक्रेन की टक्कर, रूसी ड्रोन और यूक्रेनी जेट में टक्कर, रूसी ड्रोन को गिराने का प्रयास किया गया। ये देखिए आप। इधर व्लादिमीर पुतिन ने कीव को दहलाया तो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने मॉस्को के लिए बारूदी संदेश को जारी किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने धमकी दी है कि अगर रूस ने कीव में ब्लैकआउट की कोशिश की तो मॉस्को में भी अंधेरा होना तय। ज़ेलेंस्की की इस धमकी को सर्दियों में होने वाली भीषण जंग का आगाज माना जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो रूस और यूक्रेन ऑपरेशन ब्लैकआउट की शुरुआत कर चुके हैं, यानी आने वाले दिनों में पुतिन के टारगेट पर कीव के बिजली ग्रिड होंगे, तो वहीं ज़ेलेंस्की का लक्ष्य मॉस्को के पावर स्टेशन होने वाले। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. रूस की तेल रिफाइनरियां जल रहे हैं। ऑयल डिपो धधक रहे हैं। और अब बारी है रूस के पावर ग्रिड सब स्टेशन के चलने की। यूक्रेन के टारगेट पर रूस का पावर सेक्टर है। तैयारी है मॉस्को को अंधेरे में डुबाने की। और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस पर 158 ड्रोन से हमला किया। यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड के टारगेट पर कुल 6 इलाके थे: कुर्स्क, ब्रियांस्क, बेलगोरोद, तुला, रोस्तोव और समारा। इन शहरों में ज्यादातर यूक्रेनी ड्रोन के टारगेट पर बिजली ग्रिड और सब स्टेशन थे। यूक्रेन की कोशिश इन इलाकों में ब्लैकआउट की थी। हालांकि रूस ने यूक्रेन के ज्यादातर हमले विफल कर दिए, लेकिन जलती तेल रिफाइनरियों और ऑयल डिपो के बाद अब बिजली ग्रिड पर हमले रूस में न्यू नॉर्मल होने वाला है। इस बात का ऐलान खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने किया है। ज़ेलेंस्की के बयान से साफ है कि अगर रूस ने कीव में ब्लैकआउट की कोशिश की तो उनके टारगेट पर मॉस्को होगा। मॉस्को को बिजली सप्लाई करने वाले हर पावर ग्रिड और सब स्टेशन को यूक्रेनी ड्रोन जलाकर राख कर देंगे। लेकिन सवाल है कि ज़ेलेंस्की ने अचानक यह फैसला क्यों लिया? ऑपरेशन एनर्जी के बीच रूस की बिजली सप्लाई लाइनें उनके टारगेट पर क्यों आ गई? यह भी आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल 4 हफ्ते पहले पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैकआउट शुरू किया था और इसके बाद से ही रूसी सेना यूक्रेन के पावर ग्रिड और पावर स्टेशन को टारगेट कर रही है। 3 सितंबर को रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में मौजूद इवानो-फ्रैंकोव्स्क पर ड्रोन से अटैक किया था। यहां पर रूस का टारगेट शहर के बिजली ग्रिड थे। 7 सितंबर को रूस ने यूक्रेन पर बड़ा ड्रोन हमला किया और इसमें ज़ापोरिज़िया, क्रिवरी और ओडेसा को टारगेट किया गया। यहां पर भी बिजली ग्रिड पर हमला किया गया और 20 सितंबर की तारीख नेप्रो शहर की बिजली सप्लाई लाइन पर हमला किया गया और उसके बाद करीब 2000 घरों की बिजली कट गई। 23 सितंबर को किरोवोराद में ड्रोन अटैक हुआ। इन ड्रोन्स का प्रमुख लक्ष्य भी बिजली लाइन और पावर ग्रिड थे। 25 सितंबर को रूस ने चेर्निहाइव पर ड्रोन से अटैक किया। इस हमले में कई बिजली सब स्टेशन तबाह हो गए, जिससे करीब 70,000 लोग प्रभावित हुए और 28 सितंबर को कीव पर किए गए हमलों में भी कई पावर ग्रिड को नुकसान पहुंचा है।
दरअसल 1 अगस्त से ज़ेलेंस्की ने रूस के एनर्जी सेक्टर को तबाह करने का ऑपरेशन शुरू किया था। जिसके बाद से यूक्रेनी आर्मी रूस के ऑयल नेटवर्क और ऑयल डिपो पर ड्रोन से हमले कर रही है। यही वजह है कि अब रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैकआउट शुरू किया है। रूस यूक्रेन के बिजली घर और पावर ग्रिड पर हमले कर रहा है। पुतिन की कोशिश यूक्रेन को सर्दियों में जमाने की है। दरअसल पावर स्टेशन और पावर ग्रिड नष्ट होने से यूक्रेन में बिजली सप्लाई ठप हो जाएगी, जिससे कीव जैसे शहरों को सेंट्रलाइज्ड हीटिंग सिस्टम बंद हो जाएंगे। साथ ही घरों में गर्म पानी की सप्लाई भी बंद हो जाएगी, जिससे -डिग्री तापमान में यूक्रेनी नागरिकों का रहना मुश्किल होगा। अब ज़ेलेंस्की ने भी रूस के खिलाफ ऐसा ही ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और वो मॉस्को की बिजली सप्लाई ठप करने के मिशन पर काम कर रहे हैं। इस हौसले की वजह अमेरिका से दोबारा शुरू हुई हथियारों की सप्लाई है, जिसने ज़ेलेंस्की और यूक्रेन सेना में नया जोश भर दिया है। अमेरिका से आ रही रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप अब यूक्रेन की हर तरह से मदद करने का पूरा मन बना चुके हैं, जिसकी तस्दीक व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की का दावा है कि यूक्रेन अमेरिका के साथ हथियारों की मेगा डील की योजना बना रहा है, जिसमें एक बड़ी ड्रोन डील भी शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति इस डील को लेकर बेहद उत्साहित है। यूक्रेन ने अमेरिका को $90 अरब के हथियारों की एक लिस्ट भी सौंपी है, जिसमें टॉम हॉक मिसाइलों की मांग भी शामिल है। यानी भविष्य में अमेरिकी हथियारों का बड़ा जखीरा यूक्रेन पहुंचने वाला है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। यूक्रेन को पेट्रियट डिफेंस सिस्टम की सप्लाई फिर से शुरू हो चुकी है। इसी महीने 2 पेट्रियट यूक्रेन को मिले हैं, जबकि 2 डिफेंस सिस्टम अक्टूबर में मिलने वाले हैं। अमेरिकी हथियारों ने ज़ेलेंस्की सेना को जोश से भर दिया है। ऐसे में न सिर्फ रूस के एनर्जी ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है, बल्कि ऑयल नेटवर्क पर हमले भी पहले से तेज हो गए हैं। यूक्रेन ने रूस के टिंजोवाटोवो ऑयल पंपिंग स्टेशन पर हमला किया। यह पंपिंग स्टेशन चुवाशिया में मौजूद है, जो यूक्रेन से करीब 1000 किलोमीटर दूर मौजूद है। फ्रंट लाइन पर भी यूक्रेन ने हमले तेज कर दिए हैं। डोनेत्स्क के जंगलों में आगे बढ़ती रूसी टुकड़ी पर यूक्रेनी सैनिकों ने हमला किया। 15 रूसी सैनिक मारे गए। नेप्रोपेट्रोवस्क में नदी पार करते रूसी काफले को यूक्रेनी सैनिकों ने तबाह कर दिया। सूमी में रूसी सैनिकों पर होवित्जर तोप से हमला किया गया। हमले में 2 सैनिकों की मौत हो गई। पोक्रोवस्क में भी रूसी काफले को तबाह कर दिया। 8 रूसी सैन्य ट्रक और गाड़ियां तबाह हो गई। ज़ेलेंस्की के इरादों से साफ है कि वो रूस के सामने झुकने वाले नहीं है, जो आने वाली सर्दियों में जंग को और ज्यादा भड़काएगा।